22 जनवरी 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दिन जिस संकल्प की सिद्धि होने जा रही है, वो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन यानी कि 14 जनवरी 2022 से ठीक 32 साल पहले 14 जनवरी 1992 के दिन रामलला के दरबार में लिया था। आज हम आपको इस संकल्प की गवाही दिखाएंगे। अपनी इस खास रिपोर्ट में उन सवालों का जवाब भी आपको हम देंगे जो श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर भी खड़े किए जा रहे हैं। चौदह जनवरी 1992 राम जन्मभूमि अयोध्या में ली गई इन तस्वीरों में आपको उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज से 32 साल पहले जब यह तस्वीर ली गई थी, तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा पर मुरली मनोहर जोशी के साथ निकले थे। 14 जनवरी 1992 यानी मकर संक्रांति के दिन ये यात्रा अयोध्या में थी और तब नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकल्प लिया था। दोबारा अयोध्या तभी आने का संकल्प जब रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। इस संकल्प की गवाही सारी अयोध्या देती है, लेकिन जी न्यूज ने सीधे उस पत्रकार से बात की जिसके सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने सबको अपने संकल्प की जानकारी दी थी। ये अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी हैं, जिनके पास 14 जनवरी 1992 को अखबारों में छपी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की रंगीन कॉपी है, क्योंकि ये तस्वीर इन्होंने ही खींची थी। आज भी महेंद्र त्रिपाठी को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी से की गई सारी बातें याद हैं। इसमें देखिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, जो उस समय के तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और प्रमुख चेहरा जो है नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि उस समय उनका कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन मैंने सवाल मुरली मनोहर जी से पूछ लिया था, क्योंकि उस समय हैंडसम लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि ये हैंडसम नौजवान कौन है, तब उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी हैं। तो अब मैंने उनसे पूछा था कि आपने भी मंदिर में रामलला का जो है दर्शन किया, पूजा किया, और क्या संकल्प लिया आपने। तब उन्होंने कुछ सोचने के बाद बताया था कि जो है मैंने जो लिया है वो मेरा संकल्प इतना ही है कि मैं दोबारा तभी यहाँ आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। तब नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मबल और राम भक्ति के दम पर उन्होंने ये महासंकल्प ले लिया था और 2020 को रामलला के अस्थायी मंदिर में आने के बाद ही वो भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 1992 की एकता यात्रा के दोनों प्रयोजनों को पूर्ण किया। अब अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और श्रीनगर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होने जा रही है। उन्होंने जो है रामलला के दरबार में दर्शन भी किया था और वहां से उन्होंने अपना संकल्प लिया था, जो अब संकल्प उनका पूरा होने जा रहा है। क्योंकि मेरा राम जन्मभूमि स्टूडियो हुआ करता था, तो मैं एक इकलौता ऑथराइज वहाँ का फोटोग्राफर था, प्रेस फोटोग्राफर था, और इस वजह से मुझे ये पास जारी होता था। इसीलिए मैंने तस्वीरें भी खींची थी। मैंने रामलला के दरबार में उनका दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए फ़ोटो खींची थी, बाहर निकलने पे भी खींची थी। बाद में हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने उसके उन फोटोओं को मेरी ट्वीट भी किया था, तो वो मैं कहीं खोज के आपको दूंगा। लेकिन ये है कि वो 14 जनवरी 1992 का दिन था जिस समय वो आए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के महासंकल्प की सिद्धि होने वाली 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इस मुहूर्त पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही किए जाने पर कुछ सवाल पूछे गए। ये सवाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हैं। इनमें से पहला सवाल है, क्या मंदिर का शिखर कार्य पूरा न होने पर प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? 22 जनवरी 2024 को छोड़कर अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया? इन सवालों का पंडित गणेश्वर शास्त्री ने शास्त्रों के आधार पर उदाहरण के साथ जवाब दिया है। पहला सवाल था, क्या शिखर निर्माण के बिना प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? अपने पत्र में पंडित गणेश्वर शास्त्री ने कहा कि मंदिर का काम शेष रहने पर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसके लिए मंदिर का ढका होना जरूरी है और श्री राम मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह से शिलाओं से ढक दिया गया है। मंदिर में दरवाजे भी लग गए हैं। लोकाचार में आपने भी आसपास देखा होगा, किसी भवन की एक मंजिल बनने पर भी वास्तु शांति के साथ लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर की मंजिल का निर्माण होता है।
देव मंदिर भी देवग्रह है, इसीलिए ये नियम इस पर भी लागू होता है। श्री राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वास्तु शांति होगी, बलिदान और ब्राह्मण भोज भी होगा, इसलिए राम प्रतिष्ठा में कोई दोष नहीं। हाँ, पूर्ण मंदिर बनने के बाद शास्त्र सम्मत विधियों से कलशारोपण किया जाएगा, यानी मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त है, उसका स्वयं ही अपना महत्व है। सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर महाविष्णु सारे दोषों का निवारण करते हैं अभिजीत मुहूर्त में, ऐसी ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है। उसमें मेष लग्न में दिया गया है, मेष लग्न में गुरु है। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने इस बात का जवाब भी दिया कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन तय किया गया है। अपने जवाब में पंडित गणेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र में सर्वोत्तम मुहूर्त है। इससे पहले के मुहूर्तों की बात करें तो 22 जनवरी 2024 से पहले विजयादशमी में गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता, जबकि बलि प्रतिपदा मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन गृह प्रवेश निषिद्ध होता है। 14 मार्च 2024 से खरमास है और उत्तर भारत में इन दिनों शुभ कार्य नहीं किए जाते। रामनवमी यानी 17 अप्रैल को मेष लग्न पापाक्रांत है, जबकि 7 जुलाई 2024 रथ यात्रा के दिन रविवार पड़ रहा है। लेकिन 22 जनवरी को लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम है, इसीलिए 22 जनवरी का मुहूर्त सबसे उत्तम है। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने यह भी कहा कि क्योंकि पूर्व में जो मुहूर्त दिए गए उनमें कुछ कमी थी, इसीलिए मंदिर तोड़े गए। इसी के साथ अतकचरे ज्ञान और प्रमाण के बगैर पूछे गए और प्रचारित किए गए सवालों का कोई तथ्य नहीं होता। मुहूर्त निकालते समय सब आगा पीछे विचार करके ही मुहूर्त निकाला जाता है जी। ऐसा नहीं है कि कहीं से मंगनी करके ला दिया और मुहूर्त दे दिया, ऐसा नहीं चलता है जी। मुहूर्त सबका को देते समय सबका विचार किया, तो जो अधकचरे लोग थे उन्होंने कोई प्रश्न रख दिया तो उसका शास्त्रानुसार उत्तर भेज दिया गया। तथ्यों और शास्त्र सम्मत तर्कों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर सवाल उठाने वाले लोगों को अब जवाब मिल गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है अब 22 तारीख को संपूर्ण विश्व के राम भक्त मनोयोग से प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।